हाय, दिस इज शौनित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। आपका चैप्टर है और उसके अंदर जो टॉपिक आता है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को हम कई बार बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहाँ पे मैंने एक बनाया है ट्राइंगल ABC। अब इसमें ये बोला है कि एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी। तो सपोज मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी, सपोज दिस इज डी एंड ई। ओके, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, तो भाई ये दो साइड्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स, अभी जो दो साइड्स है उसको वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स टू प्रूव हमें जो यहाँ पे करना है दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसमें हमें प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, सबसे पहला काम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, EN DM। एल्टीट्यूड्स मतलब ये दोनों 90 डिग्री है। तो सबसे पहला काम हमने किया है ड्रॉ एल्टीट्यूड्स DM एंड EN एंड जॉइन। अगला काम एक और किया है दैट इज जॉइन DC एंड BE। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है ताकि हम प्रूफ कर पाए कि रेशियोज जो है वो इक्वली हम लोग के जो साइड्स हैं, जो लाइन हमारी वो इक्वल रेशियोज में इसको डिवाइड कर रही है। नाउ कमिंग टू द प्रूफ सेक्शन, अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BDE, तो मैं इनका रेशियो लूंगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब मुझे बताओ ADE ट्राइंगल है और दूसरा क्या है BDE। तो जब मैं BDE ले रहा हूं तो मेरा बेस क्या होगा, नीचे हाफ, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला था हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस ट्राइंगल BDE में बेस विल बी टेकन एज BD एंड हाइट विल बी टेकन एज EN। क्यों हुआ EN हाइट क्यों ली, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल अगर है तो उसकी हाइट हम पीछे से ऐसे नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। दिस इज माय हाइट। तो यहाँ पे मेरा BDE ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट पीछे से ड्रॉप करी है, सो दैट EN इज माय हाइट। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे BDE ट्राइंगल लिया है तो उसकी साइड में मुझे अगर BD मिली है तो ADE ट्राइंगल का मैं कौन सा साइड लूंगा, AD। तो इट इज टेकन एज बेस विल बी टेकन एज AD। सो हाफ AD इनटू इस AD के लिए जो एल्टीट्यूड है वो सेम रहेगा EN। अब यहां से देखिए हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, व्हाट यू विल गेट AD अपॉन BD। नाउ इन ट्राइंगल, अब आते हैं वापस ट्राइंगल ADE फिर से लेना है एंड ट्राइंगल अब चेंज कर लो CED। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। अब ADE ट्राइंगल की अब मैं जो बेस लेने वाला हूँ वो लूंगा AE। क्यों, बिकॉज मेरा ये जो दूसरा ट्राइंगल है उसका बेस कौन सा पार्ट ले रहा है, EC। बेस पार्ट अगर इसका EC है तो इस ट्राइंगल का मैं कौन सा लूंगा, AE। तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट ADE ट्राइंगल के लिए बेस कौन सा लिया, AE। तो हाफ बेस लिया हमने AE और हाइट विल बी टेकन एज DM। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल के लिए तो बेस विल बी टेकन एज EC। तो हाफ बेस लिया हमने EC और इसकी जो हाइट है वो सेम रहेगी कौन सी, DM। तो DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यू विल गेट व्हाट AE अपॉन EC। अब यहाँ पे हम एक और चीज बात करते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल BDE है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। ये क्यों हुआ कि कभी भी अगर दो पैरेलल्स में अगर सेम बेस है, सपोज दिस इज माय बेस, अब इस सेम बेस और सेम पैरेलल से जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे, जितने भी अगर सेम बेस और सेम पैरेलल से ट्राइंगल्स बनेंगे
उन सब के एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए इन दोनों के एरियाज क्या होगा, इक्वल। यहाँ पे हमें रीजन देना पड़ेगा दैट ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीईडी का जो एरिया है वो किसकी इक्वल है, बीडीई के। तो ये सीईडी को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ बीडीई। तो इसी को मैं आगे कंटिन्यूएशन में लेके आ रहा हूँ दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी इज इक्वल टू, अब सीईडी इक्वल टू ये कितना था, एई बाय ईसी। तो सीईडी ट्राइंगल को मैं हटा देता हूँ, वो किसकी इक्वल है, सीईडी बीडीई के। तो ट्राइंगल बीडीई यहाँ लिख देते हैं। So this is my equation number 1. This is my equation number 2. अब from 1 and 2, from 1 and 2, अब देखिए सेम रेशो इसकी भी इक्वल है और सेम रेशो इसकी भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हो गया हम लोगों का प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए और ऐसे कैसे आप लिख के आ जाएंगे।